7 जून से खुलेगा विक्रमशिला सेतु। भागलपुर के लोगों के लिए राहत की खबर है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर सीमा सड़क संगठन द्वारा 4 स्थानों पर बनाए गए बेली ब्रिज का सफल ट्रायल पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 7 जून सुबह 11 बजे से 10 टन तक की क्षमता वाले वाहनों का परिचालन शुरू होगा। वन वे व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पुलिस बल की 3 शिफ्ट में तैनाती की जाएगी। मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो विक्रमशिला का हमारा क्षतिग्रस्त पुल था, उस पुल को 7 जून से हम लोग जनता के लिए चालू करने जा रहे हैं, आम जनों के लिए। इसको लेकर के पुल पे कई ट्रायल हो चुका है। कल शाम में यानी 6 जून की शाम में हम लोग वहाँ आम जनों को भी ट्रायल कराएंगे। यहाँ के महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं, हमारे मीडिया के बंधुगण हैं, उनको प्लस प्रशासन की पूरी टीम है और कुछ लोगों का भी हम लोग ट्रायल कराएंगे। और ट्रायल कराने के बाद 7 जून के सुबह से यानी 7 जून के मतलब करीब 11 बजे से इस पुल को हम लोग शुरू करेंगे। इस पुल को शुरू करने में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे। और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक। भागलपुर सड़क हादसे में बहनों की मौत। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के गौरा चक्की के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार मोहम्मद नजीर उर्फ गुड्डू की मौत हो गई, जबकि उनके साले मोहम्मद शमी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों स्टेशन जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। एक्सीडेंट कितना देर पहले हुई थी? हम लोग तक यहाँ पर से गुजर रहे थे, कोलकाता से आ रहे थे रिटर्न, तो वही देखे यहाँ पे गिरा पड़ा 2 आदमी। तो पहले 112 को फ़ोन किए, वहाँ फ़ोन नहीं तो डायरेक्ट एम्बुलेंस वाला उधर से कॉल आया मुझे। तो एम्बुलेंस वाले से बात हुई, वो बोला आ रहे हैं, उसको एड्रेस बता दिए, बट अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया। अप्रॉक्स हमको लगता है कि वही 16-17 मिनट हो गया, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक नहीं पहुँचा। 112 गाड़ी टाइम से आ गई थी? हाँ, 112 आ गई थी, कॉल किया था तो 112 आ गई। और थाना गाड़ी भी आ गई? हाँ, थाना की गाड़ी भी आ गई। लेकिन 112 को किया हुआ मतलब मिनिमम 30 मिनट हो गया, अभी तक नहीं आई? एम्बुलेंस नहीं आई अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा एमडी खुशहाल। घर कहाँ हुआ? ये है हबीबपुर थाना। हबीबपुर। ये कौन सा जगह है जहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये आपका बाईपास पड़ता है हबीबपुर थाना क्षेत्र में, अमरपुर। भागलपुर में ठनका गिरने से मां बेटी की मौत। भागलपुर जिले के इकचौरी थाना क्षेत्र में बड़ी चटैया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान पूनम देवी और उसकी 16 वर्षीय पुत्री सुप्रिया कुमारी के रूप में हुई है। दोनों खेत में मक्का काटने गई थी, तभी अचानक मौसम खराब होने के दौरान ठनका गिर गया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर में नाविकों को मिला चेक। भागलपुर के बरारी घाट स्थित नियंत्रण कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नाविकों के बीच नौ परिचालन व्यय के लिए चेक वितरित किया। इस दौरान एसएसपी प्रमोद कुमार यादव भी मौजूद रहे। डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा राशि दिए जाने के बाद यदि किसी नाविक यात्रियों से अवैध रूप से वसूली की जाती है तो नाव जब्त कर गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने 50 यात्री क्षमता वाली नावों के शीघ्र पंजीकरण कराने की भी अपील की। से अवधि तक जो है चलाया है, सभी के पास राशि भी थी। और मैं इतना भी बोल रहा हूँ, कहीं पे कोई डीजल वगैरह का इशूज है तो उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे। हमने अपने टीम को बुला हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं आम लोगों से अपील कर रहा हूँ, सभी नाविक बंधुओं से, कि कभी भी किसी भी आम जनों से किसी प्रकार का भी जो शुल्क के नाम पे राशि की उगाही नहीं करेंगे। चूँकि मेरे पास SDRF की टीम है और SDRF की टीम सूचना मिलने पे कंट्रोल रूम में बीच नदी में भी वो ट्रैक कर सकती है कि कौन नाव वाले इस तरीके का काम कर रहे हैं। दूसरा, यदि हमारे आम जनता जो किनारे में जब उतरेंगे, वहाँ भी मजिस्ट्रेट हमारे पूछताछ करेंगे लोगों से कि यदि कहीं से शिकायत प्राप्त होती है कि हाँ किसी ने नाविक ने पैसा उनसे ज़बरदस्ती लिया है, तो हम नाविक पे प्राथमिकी भी करेंगे, नाव भी जब्त करेंगे और आगे भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। इन लोगों को जो पीरपैंती में दर्दनाक सड़क हादसा। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में अदानी पावर प्लांट में कार्यरत मोहम्मद रॉबी की मौत हो गई। पीरपैंती बाजार से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोहम्मद रॉबी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर टेम्पो वाहन चालक लेकर फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हुआ है एक्सीडेंट? हम लोग ट्रैक्टर से जा रहा था, ट्रैक्टर उधर से बहुत तेज से आ रहा था। हाँ। और इधर हम लोग टेम्पो से जा रहा था भाई। हाँ।
मतलब जब धक्का मारा टेम्पो वाला इधर किया तो उसको जाके चोट लग गया, हम साइड में गिर गया था। हाँ। आप लोग कौन सी से थे? हम भी टेम्पो में था, हम थोड़ा सा वो जो एक्सपायर किया एक्सीडेंट वो साइड में जो मरा वो मरा, वो साइड में वो बैठा था, उसको टेम्पो पे ही था। टेम्पो वाला भी भाग गया, ट्रैक्टर वाला भी भाग गया भैया। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे थे काम करने? हाँ, वो इस अदानी कंपनी। अच्छा, कौन कंपनी, मतलब अंदर किसके अंदर में है? अदानी कंपनी, ये ठेकेदार का नाम उतना पता नहीं है भैया। क्या नाम है जो एक्सपायर किया? एक्सपायर किया, रोबी नाम है उसका। रोबिन? रोबी कहाँ घर है उनका? घर हुआ अहमदाबाद, उसका घर हुआ बबलागोना। अहमदाबाद कौन जिला कटिहार। कटिहार जी। आपका क्या नाम हुआ? नजमुल हक। नजमुल हक जी। चमेलीचक रोड की बदहाली पर फूटा लोगों का गुस्सा। भागलपुर नगर निगम के वार्ड 29 स्थित चमेलीचक रोड की जर्जर हालत को देखकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मदरसा के सामने महीनों से नाले का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों ने आरोप लगाया है कि जल जमाव, सफाई की कमी और 20 से 25 साल पुराने जर्जर बिजली तारों के हादसों का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रवासियों ने सड़क मरम्मत, जल निकासी, सफाई व्यवस्था और बिजली तार बदलने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। समस्या क्या परेशानी है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है बिजली का जो जर्जर तार है। डेली यहाँ पर दिन में 2 बार तार गिर जाता है। आज इस रोड में 3 स्कूल है, ब्लूबेल स्कूल, क्रिसेट इंग्लिश स्कूल और ये सी एकेडमी इंग्लिश स्कूल। ये 3 स्कूल से बच्चे जो निकलते हैं सैकड़ों के संख्या में, तो ये खतरनाक है आने वाले समय के लिए अगर ये तार को नहीं बदला गया तो। और हमारे यहाँ सब दूसरी समस्या है नाली का। नाली की सफाई नहीं होने के कारण पूरा रोड पर पानी है, लोग पैदल चलने को मजबूर हैं और नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब अपने प्राइवेट पार्टी में व्यस्त है, फोटो खिंचाने में व्यस्त है। समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कुर्सी मिल गया तो इसका मतलब आप जनता को भूल जाइए, ऐसा नहीं है। वार्ड पार्षद क्या कहते हैं? वार्ड पार्षद को बोलते हैं तो बोलते हैं ठीक होगा, तो 2 साल से तो ये हो रहा है। अब कब होगा? जब 10-20 लोग मर जाएंगे तब होगा। कब होगा, क्या होगा? चलना मुश्किल हो गया पब्लिक का। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये 39 नंबर वार्ड में जो जनता यहाँ बेहाल है। रात से हम लोग रोड पर हैं, लाइट नहीं है, तार गिरा हुआ था। रात भर में हम लोग तार सब जुड़वाए, फिर ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ गया है। अब देखिए अल्लाह जाने कई दिन पर लाइट आएगा। इस गर्मी, भीषण गर्मी में हम लोग इतना बुरा हाल में है। यहाँ की जनता देखिए रोड पर है सब, और रात से ही है, 1 बजे रात से। तो हम यही आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कम गरीब जनता पर दया की दृष्टि से डीएम साहब के यहाँ भी समीक्षा भवन में हमने कई बार ये तार का विषय उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस पर भागलपुर समाहरणालय परिसर में हुआ वृक्षारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भागलपुर समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना जरूरी है। उन्होंने लोगों से कम 10 पौधे गोद लेने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से सभी को जल जीवन हरियाली के अंतर्गत पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश देने के लिए जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी, चाहे वो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हों, अनुमंडल स्तरीय हों या जिला स्तरीय हों, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में आज वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी अंतर्गत सभी प्रखंडों में भी आज ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जिला में भी सुबह सुबह सैंडिस कंपाउंड में भी इसका शुभारंभ किया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा। और इसी की कड़ी में हमने और नगर आयुक्त साहब ने अभी यहाँ जिला समाहरणालय में इसका शुभारंभ किया है। इसको हम लोग लगातार साल भर जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पौधे हम लोग लगा रहे हैं उसको संरक्षित भी करें और पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना एक योगदान दें। तो लोगों से क्या अपील रहेगी क्योंकि हरा भरा बराबर जिसको काट दिया जाता है? लोगों से यही अपील है कि जो पेड़ है वो हमारे जीवन वायु का आधार है, तो इसको संरक्षित करें और इसको अपने फैमिली का एक सदस्य मानकर जहाँ भी कहीं ये अगर जो पौधा लगाया गया है वो संरक्षित नहीं हो पा रहा है या किसी कारण से वो नष्ट हो रहा है तो उसको ध्यान दें और हर आदमी कम से कम 10 पौधों को गोद ले ताकि जितने लोग हैं उसके 10 गुना पेड़ हमारे वातावरण में ठीक रहे।